बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। अमेरिका और इसराइल की कसीरल जहती मुश्तरका फौजी मशकें शुरू। अमेरिका और इसराइल की कसीरल जहती मुश्तरका फौजी मशकें गुज़िश्ता रोज़ शुरू हो गई हैं, जो जुमे तक जारी रहेंगी। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के मुताबिक फौजी मशकें ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों की आजमाइश के लिए मुनक्किद की गई हैं। सेनेट काम का कहना था कि दोनों मुल्कों के 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे, 12 बहरी जहाज और आर्टिलरी सिस्टम्स मशकों का हिस्सा है। इन मशकों में B-52, F-35, F-16, F-15 और F-18 लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं। योम जमहूरिया की तकरीब के मेहमान खसूसी मिस्री सदर की नई दिल्ली आमद। मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी नई दिल्ली पहुंच गए। वो भारत के 74वें योम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। मिस्री सदर का दौरा 27 जनवरी तक जारी रहेगा। उनके हमरा 5 वज़रा और सीनियर हुकूमती अफसरान भी शामिल हैं। ये पहला मौका है कि भारत के योम जमहूरिया पर मिस्र के सदर को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया है। रवा बरस भारत और मिस्र के सफारती ताल्लुकात को भी 75 साल मुकम्मल हो जाएंगे। कुरान पाक का नुस्खा नजर आतश किए जाने के बाद स्वीडन नेटो में शमूलियत के लिए तुर्की से हमायत की तवक्का न रखे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का दो टोक बयान। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने स्वीडन से कहा है कि इसके दरअल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान पाक तो शहीद किए जाने के बाद वो नेटो में शमूलियत की अपनी कोशिश में तुर्की से हमायत की तवक्का न रखे। क्या रहे कि गुज़िश्ता साल यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग शुरू होने के बाद स्वीडन और फिनलैंड अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की फौजी तंजीम नेटो की रुकनीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय दारुल हुकूमत में ज़लज़ले के झटके। भारतीय दारुल हुकूमत और गिरदोनवाह में तकरीबन 30 सेकंड तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली और इसके मज़ाफ़ाती इलाके ज़लज़ले के झटकों से लर्ज़ उठे। शहरी खौफ के बायस घरों से चीखते हुए निकल आए और खुले मैदान में जमा हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। नौजवान लड़की महसा अमीनी की पुलिस की ज़ेर हिरासत हलाकत पर होने वाले मुल्क गिर मुजाहिरों को ताकत से कुचलने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को इश्तिहारी करार देने का अंदिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का अंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत की। तीनों सियासी रहनुमा पेश न हुए। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर देंगे। वकील ने कहा कि इमरान खान जख्मी, फवाद चौधरी कराची में, असद उमर भी शहर से बाहर हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF कर्ज प्रोग्राम में शमूलियत के लिए शराइत पूरी करने की इतलात के बावजूद मंगल के रोज भी रुपए की कदर मुस्तहकम न हो सकी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कर्ज प्रोग्राम में शमूलियत के लिए मतलूबा शराइत पूरी करने की इतलात और ज़र मुबादला का बहरान बरकरार रहने के बायस मंगल को भी डॉलर की परवाज जारी रही। IMF शराइत पर अमल दरामद के आगाज की खबरों से कारोबारी दुरानिये के दौरान इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर एक मौका पर 230.76 रुपए की सतह पर पहुंच गई थी। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर के इंटर बैंक रेट 25 पैसे के मजीद इजाफे से 230.40 रुपए की सतह पर बंद हुई। भारतीय रियासत तमिलनाडु के मंदिर में तकरीब के दौरान क्रेन उलटने से 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक वाक़या इतवार और पीर की दरमियानी शब
रानीपत के इलाके में द्रौपदी मंदिर में पेश आया। यानी शाहिदीन का कहना है कि क्रेन के जरिए मूर्तियां लाई जा रही थी। इस दौरान कई फुट ऊंची क्रेन अपना तवाज़ुन खो बैठी और नीचे मौजूद अफराद के ऊपर गिर गई, जिससे 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए। यूक्रेन को टैंक मिलने से सूरत हाल मजीद खराब होगी, रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी हुकूमत के तर्जमान दमित्री पेस्कोव का कहना है कि मगरबी ममालिक की तरफ से यूक्रेन को टैंकों की फराहमी से सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। तुर्क खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी तर्जमान का कहना था कि बाज़ मगरबी ममालिक को यूक्रेन के लिए टैंकों की फराहमी को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करना चाहिए। उधर रूस ने S-300 सिस्टम के साथ फ़ज़ाई दफाई मशकों का आगाज़ कर दिया। फौजी मशकें सनती और इंतजामी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमले पसपा करने के मकसद से डिज़ाइन की गई हैं। चीनी साख्ता ट्रेनें इस्तांबुल की नई मेट्रो लाइन सर्विस में शामिल कर ली गई। तुर्की के शहर इस्तांबुल के वस्ती इलाके और शहर के नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को जोड़ने वाली नई मेट्रो लाइन को अवाम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया, जिसमें चीन की तैयार करदा खुदकार ड्राइवर के बगैर ट्रेनें शामिल की गई हैं, जो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि योमिया 8 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ इस मेट्रो ट्रेन से गिथाने स्टेशन से इस्तांबुल एयरपोर्ट तक 24 मिनट में सफर तय किया जा सकेगा। बैतुल्लाह शरीफ की मस्जिदुल हराम में रवा हिजरी साल 10 करोड़ से जायद आज़मीन की आमद रिकॉर्ड की गई। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हरमैन शरीफैन के अमूर की निगरानी के जिम्मेदार अदारे के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सद्देस ने इंकशाफ किया कि 1444 हिजरी के आगाज से लेकर अब तक बैतुल्लाह शरीफ की मस्जिदुल हराम में 100 मिलियन से ज्यादा अफराद की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई, जबकि हजरे अस्माइल के करीब नमाज अदा करने वालों की तादाद रवा साल 11,93,000 से तजावज़ कर गई। अदाद शुमार के मुताबिक गाड़ियों की नकलो हमल की खिदमात के लिए एक साल के दौरान 15 लाख से ज्यादा मेहमानों की खिदमत की गई। इसहाक डार की कतरी हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कतर में अपने कतरी हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्फाक किया गया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खसूसी मोहम्मद जहांज़ेब खान और कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर भी शरीक थे। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ज़ाना की मुलाकात में तजारत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्फाक किया गया। पाकिस्तान के तवानाई बहरान पर ज़रूरत हुई तो मदद करेंगे, अमेरिका ने बड़ा बयान जारी कर दिया। तर्जमान अमेरिकी महकमे खारजा नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान में तवानाई बहरान के बारे में आगाह है, ज़रूरत पड़ी तो मदद करेंगे। नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में पावर शटडाउन के हवाले से आगाह है। पाकिस्तान ने अगर किसी किस्म का ताउन चाहा तो फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान भारत को तमाम मामलात बातचीत से हल करना होंगे। 60 लाख पाकिस्तानियों को ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में बारिशों और बदतरीन सैलाब के नतीजे में 60 लाख अफराद को ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। आलमी बैंक की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता मानसून के दौरान तूफ़ानी बारिशों और बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी थी, जिसके नतीजे में न सिर्फ सैकड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे बल्कि लाखों मवेशी भी हलाक हुए थे। सैलाब के बायस 94 लाख एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म का नौजवानों को बिलासूद कर्ज फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों को खुशखबरी सुनाते हुए ऐलान किया है कि 5 लाख तक के कर्जे बिलासूद फराहम किए जाएंगे। उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यूथ बिजनेस एंड
एग्री लोन्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि नौजवानों को 5 से 15 लाख तक के कर्जे 7 साल के लिए 5% और 15 से 75 लाख तक के कर्जे 7% सूद पर दिए जाएंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।